हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 61 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान। और ये वर्कशीट आपकी 27 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इसमें हम जो है बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। चैप्टर 13 है आपका एनसीईआरटी बुक। ओके, चैप्टर जो आपका ह्यूमन आई वाला था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चुंबक वह पदार्थ है जो लौह और युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब बेटा चुंबक के बारे में तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि चुंबक के बारे में सभी जानते हैं कि चुंबक क्या होता है। जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है वो चुंबक है। सभी बच्चों ने चुंबक को देखा हुआ होगा। ठीक है, चुंबक के गुण जो है वो पढ़ लेते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, ये जैसे चुंबक दिखाया गया है, इसमें ये जो है उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। उसके बाद देखिए, समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कोई दूसरी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को आप अगर दक्षिणी ध्रुव के पास लेकर आओगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप असमान ध्रुव को पास लेकर आओगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी N और S जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि N और N अगर होंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी तरह S और S होंगे तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करते हुए लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। देखिए, अगर आप कोई भी एक चुंबक है उसको आप स्वतंत्र रूप से लटकाते हो तो उसका जो क्या होगा, चुंबक जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में वो अपने आप जो है उत्तर दक्षिण दिशा में आके ऐसे रुक जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। यानी कोई भी चुंबक है उसके चारों तरफ कितनी दूर तक उसका क्षेत्र रहेगा, जहां पर कोई भी वस्तु वो जो है क्या किया जा सकता है, वो अपनी तरफ वस्तुओं को खींचेगी या वहां पर किसी दूसरी चुंबक को प्रतिकर्षित भी कर सकती है। ठीक है, तो ये जो उसका बल जहां तक महसूस होगा वो क्या होगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। नेक्स्ट देखिए, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। यानी इकाई क्या है चुंबकीय क्षेत्र की, वो है टेस्ला। अब चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको किसकी सहायता से हम समझ सकते हैं, जो कंपास होती है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास या दिक्सूचक की सहायता से उसको समझाया जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक के समान होती है। तो बच्चों आपने जो है कंपास देखी होगी, उसमें क्या है कि उसमें इस तरह से जो है एक सुई लगी होती है। ठीक है, और वो जो है एक इस तरह से जो है स्वतंत्र रूप से ही लटकी हुई छड़ चुंबक के समान होती है, जो हमें दिशाओं के बारे में बताती है। हमने ऊपर पढ़ा कि जब वो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है तो वो किस दिशा की ओर संकेत कर रही है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होंगे, नंबर 1, क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं। तो देखिए ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होंगी और साउथ की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं, तो ये इस तरह से। ठीक है बेटा, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ से विलीन होती हुई दिखाई देंगी। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। यानी क्षेत्र रेखाएं जो है वो इस तरह से कर्व बंद होती हैं। ठीक है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। यानी अगर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रबल है तो क्या होगा, रेखाएं जो है वो बहुत ज्यादा होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होंगी। ठीक है, बहुत पास पास होंगी, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। इसके बाद दो क्षेत्र रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो कभी भी किसी को भी ऐसे जो है ऐसे नहीं होगा कि एक जो है ऐसे करके निकल गई, नहीं, ये कभी भी एक दूसरे को काट के प्रतिच्छेद करके नहीं जाएंगी।
यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ पर एक जो बिंदु प्रतिच्छेद जहाँ पर किया, यहाँ पर उसकी सुई की दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर होती है। यानी चुंबक के भीतर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को देखें तो वो क्या होगी, वो जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। इसको आप इस तरह से समझेंगे कि ये हमारे पास अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो देखिए जो उत्तरी ध्रुव है उससे जो है इस तरह से रेखाएं जो है वो निकलती हुई प्रतीत होंगी, और जो दक्षिणी शिरा है उसमें जैसे विलीन होती है ना रेखाएं, दक्षिण की तरफ से तो क्या होती हैं, दक्षिणी ध्रुव पे विलीन होती हैं। तो जो चुंबक के अंदर है तो वो दिशा कौन सी होगी, चुंबक के अंदर क्षेत्रीय रेखाओं की दिशा वो दक्षिणी ध्रुव से कैसे हो जाएगी, उत्तरी ध्रुव की तरफ हो जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि से दर्शाया जाता है। जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी, इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह से एक डायग्राम दिखाया गया है, इसको आप अपने आप घर पर भी कर सकते हैं बेटा। इसमें एक चुंबक ले रखा है और ये जो है सारी जो हमारे पास आयरन फिलिंग्स होती हैं, ठीक है, आयरन का बूरा जो होता है, अगर हम पेपर के ऊपर इसको रख के पेपर पे चूरा ऐसे फैलाते हैं और उसको टैप टैप करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसे जो है ये अरेंज हो जाता है, सारा का सारा जो लोह चूर्ण है वो ऐसे जो है व्यवस्थित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम है दिखाया गया है कि किस तरह से नॉर्थ की तरफ से जो है निकलती हैं और साउथ की तरफ विलीन हो जाती हैं। हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टिड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टिड ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि जो विद्युत धारा होती है, यानी जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी तो यानी उसमें क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र जो है उस तार के चारों तरफ बन जाता है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण का मतलब है दायां, हस्त का मतलब है हाथ, ठीक है, अंगुष्ठ का मतलब है अंगूठा, और नियम यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। यानी देखिए हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा कि जो विद्युत तार में से जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि अगर वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा कैसे होगी, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ये तार है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आप अपने जो दायां हाथ है उसका अंगूठा नीचे की तरफ करके आप साथ साथ करके देखिए, नीचे की तरफ करके अपनी उंगलियों को पूरा खोल लीजिए हाथ को, और जिस जिस दिशा में आप उंगलियों को लपेट रहे हो उसी, यानी आपने ऐसे किया और दाएं हाथ का अंगूठा होगा आपका, और आप उंगलियों को ऐसे लपेटेंगे ऐसे, ठीक है, तो यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो आपकी जिस दिशा में आप लपेट रहे हो इस दिशा में जो है ये जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, यानी रेखाएं जो बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी, ठीक है, ऐसे जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। नेक्स्ट देखिए सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अब अगर कोई चालक है, सीधा चालक है यानी तार है, उसमें से विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पर जो है वृत्त के द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है अधिक सूचक सुई से भी दी जा सकती है। हमने अभी ऊपर देखा किस तरह से हम उसकी दिशा जो है वो दिखा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से कार्डबोर्ड जो है वो लिया गया है, इसमें से कार्डबोर्ड के अंदर बीच में से एक तार जो है वो गुजारी गई है, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हो। अब ये तार जो है इसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो अब विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, उंगलियों को हम कैसे जो है इस तरह से लपेटेंगे तो ये जो दिशा होगी यहाँ से ऐसे,
ये दिशा किसकी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, और इस तरह से वृत्त की फॉर्म में उसको हम दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। तो चालक के नजदीक जो वृत्त बनेंगे यानी तार के नजदीक, ठीक है, तार के नजदीक जो है वो एक दूसरे के पास पास होंगे, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम हो जाएगा और ये वृत्त जो है वो बहुत दूर दूर जो है यानी दूर दूर होते चले जाएंगे। उसके बाद देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है धारा की शक्ति यानी कितना करंट हम पास करवा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चालक से दूरी पर निर्भर करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है यानी आप देखिए जो आप ऐसे समझिए इसको, चुंबकीय क्षेत्र बराबर है 1/, चालक से दूरी। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे तार से दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र कम होता चला जाएगा। तो चालक की दूरी, अगर चालक की दूरी ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, अगर चालक की दूरी जो है वो कम है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अधिक हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर दिए गए हैं कुछ प्रश्न, अब आपको इनको करना है तो करते हैं। पहला है, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं चित्रित कीजिए। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहां से आप लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके कारण चुंबकीय आकर्षण प्रतिकर्षण होता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होता है जहां चुंबकीय आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, उसको हम क्या कहेंगे, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं चित्रित करनी है, तो बेटा यहाँ से आप क्षेत्र रेखाएं जो है वो ये वाला चित्र आप बना देंगे, आपकी बुक में भी दिया हुआ है वहां से भी बना सकते हो। तो ये वाला डायग्राम आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बना दीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो देखो बेटा ये 6 गुण दिए गए हैं, ठीक है, तो आप जो है इनमें से कोई 4 लिख दीजिए। ये लिख दीजिए, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं निकट होती हैं, और ये 4th वन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन भी है आपका। तो ये जो है चारों आप इसके आंसर में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट देखिए, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो बेटा यहीं से आंसर है, ये वाला आंसर लिखेंगे। 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इसका अर्थ होगा कि उसकी 2 दिशाएं जो कि संभव नहीं है। ये वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा कि वो प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। बेटा सारे आंसर यही हैं, तो ये है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। आप अपने दाहिने हाथ में यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा और यहाँ तक समझा मैंने आपको ये दिया है अच्छे से, तो बेटा यहाँ से आप लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5, सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के पैटर्न को दर्शाइए। तो बेटा यहाँ पे जो ये चित्र है ना ये बनाना है, लेकिन ये क्लियर नहीं है तो इसीलिए मैं आपको जो है दूसरा डायग्राम दे देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। सो आप ये वाला चित्र जो है बनाएंगे, ठीक है, वहां पे क्लियर नहीं है तो ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ये। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।